हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास नंबर 5 में। जी हाँ दोस्तों, हिंदी रिवीजन सीरीज की ये क्लास नंबर 5 है और आज अपन चर्चा करेंगे उपसर्ग टॉपिक पर। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह कल का टॉपिक बता दूं कि कल का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपके प्रत्यय। तो क्लास खत्म होने के बाद प्रत्यय को अच्छी तरह पढ़ लेना और फिर कल रिवीजन करने आ जाना। तो बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास का आपका पहला ही प्रश्न, और पहला ही प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द है, यानी कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। चार ऑप्शन में से कौन से शब्द में विदेशी उपसर्ग है आपसे पूछा है, तो बताओ। सरदार, उचक्का, चौराहा या फिर परहित, इन चारों शब्दों में से कौन से शब्द में विदेशी उपसर्ग है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरदार। सर प्लस दार, जो सर उपसर्ग होता है, ये विदेशी भाषा का शब्द है। और क्वेश्चन नंबर 1 और पहला ही उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप, बेईमान शब्द किस भाषा के उपसर्ग से बना है। जी दोस्तों, आपसे पूछा है बेईमान शब्द किस भाषा के उपसर्ग से बना है, तो बताओ। हिंदी से, संस्कृत से, अंग्रेजी से या फिर उर्दू से। बताओ दोस्तों, बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो मैं आपको बता दूं, जो बेईमान शब्द में बे उपसर्ग है ना, ये बे उपसर्ग आपके उर्दू भाषा का है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल अच्छे से लेकर पढ़ते रहो और जवाब देते रहो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़ो फिर बताओ। सुशिक्षित और स्वच्छ शब्दों में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि बताओ। जो सुशिक्षित में है, इसमें तो अपने को दिख रहा है सु प्लस शिक्षित, सु उपसर्ग है। अब स्वच्छ में बताओ, इसमें कौन सा है। बताओ, सु व स्व है, केवल स्व है, या फिर केवल सु उपसर्ग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका सुशिक्षित और स्वच्छ शब्द है, इनमें केवल सु उपसर्ग है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। सुशिक्षित में तो आपने पहचान लिया, सु प्लस शिक्षित। और जो स्वच्छ है, इसका अगर अपन विच्छेद करें तो होता है सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। यहाँ पर यण संधि है। बिल्कुल दोस्तों, केवल सु उपसर्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपसे कहता है कि अत्युत्पादन शब्द में कितने उपसर्ग है। एक उपसर्ग है, दो है, तीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका अत्युत्पादन शब्द है, इसमें दो उपसर्ग है। हाँ दोस्तों, दो उपसर्ग। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और दो कौन से, तो पहला अति और दूसरा उद। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके कि बाइज्जत शब्द में कौन सी भाषा का उपसर्ग युक्त हुआ है। बताओ दोस्तों, बाइज्जत में जो बा उपसर्ग है, ये कौन सी भाषा का है। हिंदी का है, संस्कृत का है, या फिर हिंदी संस्कृत दोनों का है, या फिर विदेशी भाषा का है। तो बताओ दोस्तों, बाइज्जत में बा उपसर्ग लगा हुआ है, जो कि कौन सी भाषा का है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जो बा उपसर्ग है ना, ये आपके विदेशी भाषा का उपसर्ग है। ऑप्शन डी आपके पांचवें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखो आप कि अभिन्यस्त शब्द में उपसर्ग है। अभिन्यस्त शब्द में कौन कौन सा उपसर्ग है बताना है आपको। तो बताओ, अ उपसर्ग, अभि उपसर्ग, अभी छोटी मात्रा वाला उपसर्ग, या फिर अन उपसर्ग। तो देखो, अभिन्यस्त शब्द में जो उपसर्ग है वो है अभी। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप, उत्कृष्ट शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द कौन सा है। अब आपसे विच्छेद करवा रहा है और मूल शब्द भी पूछ रहा है, तो बताओ कौन सा है। उत प्लस क्रस्ट, उ प्लस क्रस्ट, उत प्लस क्रस्ट, या फिर उद प्लस क्रस्ट। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद प्लस क्रस्ट। और ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है और द का त हो जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से लेकर याद रखना। उत्कृष्ट में उद प्लस क्रस्ट, उद उपसर्ग है और क्रस्ट मूल शब्द है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि अनअलंकृत शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग कौन सा है। तो बताओ, अन प्लस अलंकृत, अ प्लस अलंकृत, अलन प्लस कृत, या फिर अन प्लस अलंकृत। बताओ दोस्तों, कौन सा उपसर्ग है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका अलंकृत शब्द है, इसमें उपसर्ग तो है अन और शब्द है अलंकृत। तो बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अन प्लस अलंकृत। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। बताओ, उप का अर्थ क्या है। ऊपर, पास, कठिन, या फिर तक। तो देखो, उप का जो अर्थ होता है वो होता है पास। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छे से लेकर पढ़ते रहो और उत्तर देते रहो। इसी क्रम में अगला प्रश्न दोस्तों आपके कि
अधीन शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो मेरा शब्द है अधीन, इसमें मुझे मूल शब्द भी बताओ और उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है ये भी बताओ। तो बिल्कुल बताएंगे ना। तो बताओ, अ प्लस दीन, अधि प्लस न, अधि प्लस इन, या फिर अधि प्लस इन। तो आपका जो अधीन शब्द बना हुआ है ये बना हुआ है अधि प्लस इन शब्द से, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, ये रसगुल्ले रस से हीन है, वाक्य में रेखांकित पद के लिए उचित उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। यानी कि अपने को ऐसा उपसर्ग युक्त शब्द छांटना है जिसे अपन रस से हीन की जगह रख सके। तो आप बताओ वो कौन सा शब्द है? नीरस है, नीरस है, सरस है, या फिर रसमय है? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरस। हम रस से हीन की जगह नीरस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और जो नीरस शब्द है उसमें नी उपसर्ग और रस मूल शब्द है। तो फिर हमारा वाक्य बनेगा ये रसगुल्ले नीरस है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 जो आपसे कह रहा है कि उसके सच्चे आचरण का बहुत गहरा प्रभाव हुआ, वाक्य में रेखांकित पद के लिए उचित उपसर्ग युक्त शब्द है। यानी कि सच्चे आचरण की जगह अपन कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द रख सकते हैं, आपसे पहले क्वेश्चन की तरह ही सवाल किया है। तो बताओ, सताचरण, समाचरण, स्वाचरण, या फिर सदाचरण? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदाचरण। यानी कि सच्चे आचरण की जगह हम सदाचरण रख सकते हैं। और आपकी जो सदाचरण है इसमें उपसर्ग है सद और मूल शब्द है आचरण, बिल्कुल सही। फिर हमारा वाक्य बनेगा उसके सदाचरण का बहुत गहरा प्रभाव हुआ। प्रश्न नंबर 12 और उत्तर नंबर 4, बिल्कुल। ये लो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तैयार। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि उत्साधन शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग है, यानी कि मूल शब्द भी बताओ और उपसर्ग भी बताओ। तो बताओ, उत्धन साधन, ऊधन साधन, उद्धन साधन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके उत्साधन में जो उपसर्ग है वो तो है उद, और मूल शब्द है साधन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्धन साधन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदी का उपसर्ग कौन सा है? यानी कि 4 उपसर्ग आपको दिए हुए हैं, उसमें से आपको हिंदी का उपसर्ग चुनना है। तो बताओ कौन सा है? अव, सु, चिर, या फिर सम? तो मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी का उपसर्ग है ना वो इसमें एक ही है, और वो है चिर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, बद उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है, तो अपन भी नेगेटिव में उत्तर देंगे। बदबू, बद प्लस बू, यानी कि बद से बना है। बद हवास, बद प्लस हवास से बना है। बद सूरत, या फिर बद चलन? तो देखो बद प्लस चलन ये भी बना है, ये एकमात्र है बद सूरत या जो ब प्लस दस्तूर से बना है, यानी कि बिना दस्तूर के, ये ब उपसर्ग से बना है। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदस्तूर। अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न नंबर 16 जो आपसे कह रहा है कि स्वावलंबन में उपसर्ग कौन सा है ये बताओ। तो बताओ स्वावलंबन में कौन सा उपसर्ग है? स्वा, सु, स्व प्लस औ, या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता, तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा ना वो होगा ऑप्शन सी, स्व प्लस औ प्लस अलंबन, इसमें उपसर्ग है। अगला प्रश्न है अपना, सम उपसर्ग से बना शब्द है, यानी कि वो कौन सा शब्द है जो सम उपसर्ग से बना हुआ है? समबाहु, समालोचन, समवर्ती, या फिर समरूप? तो देखो समबाहु बना है सम प्लस बाहु से, समरूप बना है सम प्लस रूप से, समवर्ती बना है सम प्लस वर्ती से, लेकिन जो समालोचना है ये बना है आपके सम प्लस आलोचन से। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा ना वो होगा सम प्लस आलोचन। और यहाँ पे देखो सम भी दो उपसर्ग है, एक हिंदी का एक संस्कृत का है, ये जो है ना ये संस्कृत वाला है जिसमें हलंत लग रहा है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न, स्वीकार शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द बताओ। बताओ दोस्तों, स्वीकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है? सु प्लस कार, स प्लस कार, स्व प्लस कार। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है ना वो है आपके स्व प्लस इकार, स्व प्लस इकार स्वीकार शब्द बनता है। अगला प्रश्न है आपके, निसत्व शब्द में कितने उपसर्ग है? एक, तीन, दो, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो निसत्व शब्द में आपके दो उपसर्ग है, एक तो है निस और दूसरा है सत्य। बिल्कुल, जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो उपसर्ग। अगला प्रश्न है आपके, अनाचार शब्द में कितने उपसर्ग है? क्या पूछा है कि अनाचार शब्द में कितने उपसर्ग? एक उपसर्ग, तीन उपसर्ग, शून्य उपसर्ग, या फिर दो उपसर्ग? तो देखो जो अनाचार शब्द है इस अनाचार शब्द में आपके दो उपसर्ग है।
अन प्लस आ उपसर्ग, ये दोनों के दोनों ही अनाचार शब्द बनाते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से हिंदी का उपसर्ग नहीं है। क्या पूछा है? नेगेटिव पूछा है कि नहीं है पूछा है। हिंदी का नहीं होना चाहिए। कम, पच, उन या फिर भर। तो देखो पच, उन और ये भर, ये तो तीनों हिंदी के हैं, लेकिन जो कम है ना, ये आपकी विदेशी भाषा का उपसर्ग है। अतः हमारा सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कम उपसर्ग हिंदी भाषा का नहीं है। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द वी उपसर्ग से नहीं बना है, यानी कि वो शब्द आपसे पूछा है जो वी उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, नेगेटिव पूछा है। बताओ। विधायक, विशुद्ध, विधर्मी, व्यायाम। तो देखो व्यायाम जो है ना, वी प्लस आयाम, यण संधि, बिल्कुल वी उपसर्ग से बना है। वी प्लस धर्मी, विधर्मी, वी उपसर्ग से बना है। वी प्लस शुद्ध, विशुद्ध, वी उपसर्ग से बना है। लेकिन जो विधायक है इसका विच्छेद करें तो बनता है विधेय प्लस अक, यानी कि यहाँ पर अयादि संधि है और वी उपसर्ग नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके, स्वाश्रित शब्द में कितने उपसर्ग है, यानी कि जो स्वाश्रित शब्द है कितने उपसर्गों से बना हुआ है, ये आप बताओ। एक उपसर्ग से बना है, दो उपसर्ग से बना है, तीन उपसर्ग से बना है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके स्व प्लस आश्रित, यानी कि ये एक उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न पूछा है आपसे, निष्करुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निर उपसर्ग है, निश उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो निष्करण शब्द है इसमें निश उपसर्ग है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। निश प्लस करुण है, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। जो दंत्य स है वह मूर्धन्य स में बदल जाता है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अंतिम दौर की क्लास, सुसंगति शब्द में उपसर्ग है। आपसे पूछा है कि जो सुसंगति शब्द है उसमें कौन कौन से उपसर्ग है, बताओ। सु प्लस सम, स, स्व या फिर सम। तो देखो यहाँ पर दो उपसर्ग है, एक सु भी है और सम भी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सु और सम दोनों शब्दों से मिलकर सुसंगति शब्द बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपके, उदयम शब्द में उपसर्ग है। बताओ। उद उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, उ उपसर्ग है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका उपसर्ग है वो है उद, साफ साफ दिख भी रहा है, उदयम में उद उपसर्ग है। अगला प्रश्न है आपके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। 27 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी उपसर्ग से बने हैं, यानी कि सारे के सारे जो उपसर्ग है वो विदेशी भाषा के हैं। बताओ कौन से? बखूबी, नेक नाम, हमराज, समतल। देखो सम तो हिंदी का है हमें पता है, अनपढ़ या फिर अनजान दोनों हिंदी। अधगला या फिर बेघर, यहाँ पे बेघर बे तो विदेशी है लेकिन अध नहीं है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बखूबी और नेक काम। बखूबी में ब उपसर्ग और नेक काम में नेक उपसर्ग, दोनों के दोनों विदेशी भाषा के उपसर्ग है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है आपके, आत्मोत्सर्ग शब्द में उपसर्ग है। बताओ आत्मोत्सर्ग है इसमें कौन सा उपसर्ग है? आत्मा, आ, आत्मा प्लस उद, या फिर आत्मा प्लस उत। तो देखो जो आपके आत्मा उपसर्ग शब्द है इसमें आपके उपसर्ग है आत्म प्लस उद। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक तो आत्म उपसर्ग है प्लस उद उपसर्ग है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके, निर्निमेष शब्द कितने उपसर्ग से बना है, यानी कि निर्निमेष में कितने उपसर्ग है ये आपको बताना है। बताओ। दो, एक, तीन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसे के ऐसे प्रश्न ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से लेकर तैयार रहो प्रश्नों के लिए और रिवीजन करते रहो। और बताओ निर्निमेष में कितने उपसर्ग है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दो उपसर्ग है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। एक तो है नि उपसर्ग और दूसरा है निर उपसर्ग। दो उपसर्ग से मिलकर निर्निमेष बना हुआ है। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों आपके लिए, उत्कंठा शब्द में उपसर्ग है, यानी कि जो उत्कंठा शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? बताओ। उत उपसर्ग, उद उपसर्ग, उत उपसर्ग, या फिर उद उपसर्ग। देखो उत और उद ये हिंदी के हैं और उत और उद ये संस्कृत के हैं। बताओ उत्कंठा में कौन सा शब्द है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो आज का अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उद। उद प्लस कंटा शब्द उत्कंठा शब्द बनाता है। ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास में मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास का जो टॉपिक है वो प्रत्यय है, जिसको आज आप अच्छे से तैयार कर लेना और कल रिवीजन के लिए बिल्कुल टाइम पे आ जाना। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करते रहो।